हाय, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं हेचोस टिबिया लेंथनिंग। अभी तक 1 मंथ इनको हो चुका है एंड ही लेंथन 23 mm, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। दोनों टिबियास में लेंथनिंग हो चुकी है। तो अब तक की इनकी जर्नी जानेंगे स्टार्टिंग टू एंड। ऑल्दो फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यू हम लोग पोस्ट कर चुके हैं जो कि हॉस्पिटल में हमने लिया था। जब हॉस्पिटल से अपने रिहैब सेंटर में आपको शिफ्ट कराया है, तब से बात करते हैं। तो शिफ्टिंग के बाद से अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन टर्म ऑफ पेन या फिर डेली एक्टिविटी, या फिर यहाँ कैसे टाइम पास हो रहा है? इनिशियली फर्स्ट आपकी इनिशियल हाइट क्या थी? मेरी इनिशियल हाइट थी 159.5। मैं टारगेट कर रहा हूँ अराउंड 167 और 166, अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर। एंड इनिशियल डेज जैसे हॉस्पिटल से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बेंडिंग वगैरह में इशू थे, नी बेंडिंग में इशू थे। तो उस टाइम केयर टेकर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो दे यूज टू कैरी मी लाइक कि दोनों दो केयर टेकर लगते थे। तो एक ऐसे पैर पकड़ के रखता था सामने से एंड एक चेयर को मुंह करा के मुझे वॉशरूम में शिफ्ट करा रहे हैं और पैर इतने स्ट्रेट रखे हुए सीधे ऐसे रखने पड़ते थे, तब मैं वॉशरूम कर पाता था। ये रहा था ऑलमोस्ट 3-4 डेज मैं नी बेंडिंग नहीं कर पा रहा था। 5th और 6th डेज से फिजियोथेरेपी में मैडम ने हेल्प करी। हॉस्पिटल से शिफ्ट होने के बाद 5 to 6 डेज लगे? यस, हॉस्पिटल से शिफ्ट होने के बाद 5 to 6 डेज लगे। उसके बाद मैं वो कर पाया था, मतलब नी बेंडिंग हो गई तो मैं खुद से बैठने लग गया। तो ये था इनिशियल में। बहुत अभी भी ज़रूरत लगती है केयर टेकर की, ऐसे नहीं है, बट अभी थोड़ी पैरों में स्ट्रेंथ आ रही है तो एटलीस्ट चेयर को मैं खुद होके थोड़ा मूव कर पाता हूँ। अभी पहले तो चेयर को मूव कराने में भी केयर टेकर ही लगता था, अभी तो मैं मूव कर पा रहा हूँ। एंड फिजियोथेरेपी अच्छे से चल रही है तो नी बेंडिंग वगैरह वो उसका कुछ इशू नहीं है। पेन वाइज बोलूँ तो मोस्टली रात में फील होता है कि पेन है। ड्यूरिंग अ डे? ड्यूरिंग द डे बहुत ही कम फील होता है। अरे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि लेंथनिंग के टाइम पेन होता है, लेंथनिंग स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल जब लेंथनिंग स्टार्ट हुई तो ऐसा कुछ फील हुआ कि लेंथनिंग हो रही है, कुछ पेन आ रहा है? नहीं, लेंथनिंग के मतलब जब लेंथनिंग करते हैं वो तो बहुत इजी है, पिन साइड वो सर्कल्स को ही घुमाना है, तो उसमें कुछ फील नहीं होता। बट आई बिलीव कि मैं अभी ये नोटिस करने लगा हूँ कि सपोज आपने लेंथनिंग करवा ली तो उसके 3-4 घंटे बाद थोड़ा प्रेशर फील होता है, थोड़ा हेवीनेस पेन जैसे फील होता है, बट उतना ये नहीं है। रात को ही ज्यादा फील होता है पेन, क्योंकि रात को सारा माइंड फोकस। हाँ, दिन में बहुत एक्टिविटी चलती है, फिजियो चलती है, मतलब जितना बिजी रहते हैं पेन फील नहीं होता। पेन फील नहीं होता। रात को सभी शांत रहता है तो शायद उसी वजह से वो पेन फील होता होगा। तो जैसे सर्जरी से पहले पेशेंट से मिलते हैं, आप भी आके मिले थे, पेशेंट को फ्रेम में भी देखा था, तो वो फीलिंग और जब खुद के फ्रेम लग जाते हैं इस फीलिंग में क्या डिफरेंस है? क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते हैं तो डेफिनेटली इट लुक्स स्केरी। ये अभी भी स्केरी है, बट तब उतना स्केरी नहीं लगता। बट अभी जैसे इनिशियल डेज में हॉस्पिटल में रहता है तो ये क्या नई चीज लग गई पैरों में, तो ऐसे होता है। मतलब कैसा फील होता है, किस टाइप की फीलिंग होती है फ्रेम लगने के बाद? उस फ्रेम में मुझे तो जैसे हॉस्पिटल में था तब फीलिंग ऐसी थी कि कुछ हेवी सा हो गया है पैरों में, तो हेवीनेस बहुत रहती है मेरे पैरों में से। अब तो उतनी नहीं है, बट तब हेवीनेस ज्यादा रहती है। शायद एपिड्यूरल की वजह से पेन नहीं फील होता होगा, बट हेवीनेस फील होती है। ओके, और बात करें डेली एक्टिविटी की, ड्यूरिंग अ डे अपनी मैनेज कर पाते हैं? हाँ, डेली एक्टिविटीज में मैनेज कर पाता हूँ। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए आई स्टिल नीड, मतलब केयर टेकर की हेल्प लगती है, बाकी मैं कर पाता हूँ। अच्छा, रीजन क्या था हाइट और चाहिए इसके पीछे? और ये कब से माइंड में चल रहा था कि यार हाइट थोड़ी और होनी चाहिए? ये माइंड में तो लगभग 4-5 सालों से ही चल रहा था। एज सच नीड नहीं बोलूंगा मैं, ये एक्चुअली ये वांट वाला ही हो गया कि ये चाहिए। तो मतलब इसके पीछे भी कुछ रीजन तो होते हैं कि चाहिए कुछ चीज, मतलब पर्सनली हो गया, प्रोफेशनली, या फिर अपना लुक एनहांस करना है कि भाई मुझे और हाइट चाहिए? हाँ, बस वही था कि थोड़ा इंफीरियर फील होता था, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी और हाइट गेन कर लूंगा तो उससे थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। वही ये था कि मतलब लाइफ बहुत ही एवरेज चल रही है, राइट, बट हाइट ऐसी थी कि जो एवरेज नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो हाइट को भी एवरेज कर ही लेते हैं इंडियन के हिसाब से। हाँ, तो इसीलिए
अभी टाइम भी था तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। तो हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज करने के पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि डेफिनेटली लोग रिसर्च करते हैं, थ्रू आउट रिसर्च करते हैं, आपने भी की ही होगी। रीज़न यही था कि मुझे सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिलने वाली हैं, कि मुझे रिहैब का टेंशन नहीं था, डॉक्टर देखने का टेंशन नहीं था, केयर टेकर देखने का टेंशन नहीं था। सभी चीज़ें एक ही जगह पे एक ही पैकेज में मिल रही थी, तो दैट्स व्हाई आई चोज़। एंड मैं 2-3 सालों से आपका वीडियो भी मतलब यूट्यूब चैनल भी देख रहा था, तो थोड़ा ये कम्फर्टनेस था कि चलो यहाँ पे पेशेंट है और यहाँ पे लोग बढ़ा रहे हैं। तो 1 मंथ हो गया है आपको, तो जो आपने सोचा था वो है? या इट्स मोस्टली तो है। ओके, 100% नहीं बोलूंगा मैं, बट या क्या चीज आपको लगती है कि और होना चाहिए? आई थिंक सो। हम उस पर डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। ओके, एंड डू यू वांट टू गिव एनी सजेशन फॉर दोज पीपल हु इज लुकिंग फॉर लिम्ब लेंथनिंग, या फिर जो कराना चाहते हैं बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस? अभी ऐसे बोलूंगा कि ये प्रोसेस उतना ये नहीं है, मतलब जितना इजी लगता है उतना प्रोसेस इजी नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि इससे कितना पेन हो सकता है। ओके, कितना पेन है आपको? कितना, हाँ, मतलब कि आपकी लाइफ 3-4 महीने जैसे पहले थी वैसे नहीं रहेगी। तो 3-4 महीने तक ये तो मतलब क्या कहते हैं, वो तपस्या करने जैसे हो गया कि आपको इश्यूज आएंगे, सॉल्यूशन है, पेन होगा, आपको वो सहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर पेन नहीं सह सकते, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, नहीं, इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रख पहले तैयार करना पड़ेगा मेंटली एंड फिजिकली। अगर आप रेडी हो तभी की तरफ। इसकी तरफ जाए, बस वही है। आपने कैसे तैयार किया अपने आप को? वो वांट वाली चीज मेरे ऊपर थोड़ी हेवी हो गई। कराना ही है। कराना ही है, हाँ हाँ। ओके, गुड। मतलब मैं तो पहले से प्रिपेयर कर रहा था, बट आई थॉट कि थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता ना, मतलब फिजिकली बोल रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया होता तो। हाँ, स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप कितनी भी प्रिपरेशन करते हैं, एक वो स्टेट ऑफ माइंड और सर्जरी कराने के बाद स्टेट ऑफ माइंड डेफिनेटली वो चेंज होता है, कि लगता है यार ये और कर लिया होता तो हाँ, बेटर रहता। बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि पेन बहुत ज्यादा है, बट यस, जो आपके 3-4 महीने होते हैं वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। बट उसके बाद जो मिलेगा वो हाँ, दैट इज परमानेंट। उसी को सोच के अगर आगे बढ़े ना तो ही कर पाओगे, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ, जो गेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को सोचना है, बस एंड गोल दिमाग में रखना है बस। बाकी प्रॉपर रिसर्च करें, और स्ट्रेचिंग डेफिनेटली यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जितना स्ट्रेचिंग करते हैं आपकी जर्नी इतनी इजी हो जाती है। करेक्ट। एंड एक और ये भी बोलूंगा कि मैं अगर हो सके तो अपने हीमोग्लोबिन लेवल, विटामिन डी के लेवल, बाकी जो विटामिन वगैरह रहते हैं बॉडी में जो रिक्वायर्ड है, उनके लेवल भी अगर अच्छे से कर ले मैनेज, आपने पैरामीटर्स मतलब प्रॉपर चेक करें 1-2 महीने पहले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इजी जा सकता है। ऑल्दो तो ये हम सर्जरी से पहले सारी चीजें कराते हैं। तो ये था इनका अब तक की जर्नी का रिव्यू, इंटरव्यू। मोस्ट प्रोबेबली जब इनका पूरा हो जाएगा देन विल पोस्ट हिज नेक्स्ट और फाइनल वीडियो। टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।